कई बच्चे अपनी माओ को बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मैं उन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी एटलीस्ट अपनी माँ बाप को तो ये लाइनें कभी ना बोलिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो जी हमारे रिद्धि सिद्धि बना रही हैं कुछ अपनी मम्मी और दादी के लिए। तो रिद्धि सिद्धि से पूछ लेते हैं जी क्या बना रहे हो। हाँ जी रिद्धि सिद्धि क्या बना रहे हो? मदर्स डे है कल, तो हम कार्ड बना रहे हैं। अच्छा जी, मदर्स डे के लिए बना रही हैं कार्ड। आप किसके लिए कार्ड बना रहे हो? हाँ, मैं तो दोनों के लिए बना रही हूँ और आप कटिंग कर दोगे। हाँ मैं कटिंग कर दूंगा। अच्छा सिद्धि हाँ, आप किसके लिए? मैं तो दादी के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा मम्मा को मेरे स्कूल में मेरी मैम ने दे दिया था, मम्मा बना के देती है। अच्छा जी, तो सिद्धि बना रही है सिर्फ दादी के लिए, सिद्धि मम्मा के लिए नहीं बनाएगी। सिद्धि कह रही है क्योंकि ना मैम ने दे दिया था स्कूल में। और रिद्धि बना रही है जी मम्मा और दादी दोनों के लिए। तो जी फ्रेंड्स, कल है मदर्स डे और हमारे पापा बच्चे जी जुट गए हैं अब तैयारियों में। यहाँ पे आप फ्रेंड्स, आपको पता है मैं पहले क्या करती थी? बुक को ऐसे कर देती थी और हाँ। खाली कर देती थी और फिर ऐसे बढ़ती थी। तो चलो जी बच्चे को करने देते हैं मदर्स डे की तैयारियां और मैं भी अपना कुछ ना कुछ देख लेता हूँ। रिद्धि सिद्धि खा रही है जी सीज़न का पहला आम। और जी हमने सबसे पहले भोग लगाया है अपनी कन्याओं को इस सीज़न का पहला आम। हाँ जी रिद्धि सिद्धि, इस सीजन का पहला आम हमारे घर आया। मुबारक हो जी, मुबारक हो जी। बधाइयाँ। डॉली जी आपको बड़ी बड़ी बधाइयाँ हो जी, लख लख बधाइयाँ आपको। इस सीज़न का पहला आम हमारे घर आ गया है। और जी आम मेरा तो बहुत फेवरेट है जी। आपका नहीं, पूरे घर का ही। अब हमारे घर आएंगी पेटियां धड़ाधड़। हाँ आम तो जी मेरे ख्याल से सभी को बहुत पसंद है, आम का तो इंतज़ार रहता है। और देखो हमारी रिद्धि सिद्धि खा रही है। बहुत ज्यादा पसंद अच्छा बहुत ज़्यादा पसंद है सिद्धि आपको? है। बात नहीं है। हैं ओहो, हाँ सिद्धि की डिमांड पे आया है ये। सिद्धि की डिमांड पे, क्योंकि हमें अभी लेके नहीं आना था, क्योंकि अभी नया नया आम आया है तो अभी कहते हैं कि मतलब पाउडर वाउडर लगा के इसको पकाया जाता है। हाँ। और गाइस हमें कमेंट्स करके बताना है किस किस के फेवरेट है मैंगो। हाँ ये देखो जी, ये ऐसे करना बेटा इसको। ये देखो जी, ये मुंह में आ गया है पानी। रसीला रसीला आम। वीडियो को स्टॉप और स्वामी जी टूट पड़ेंगे मैंने आम तो पर। टूट पड़ना है जी। दिल्ली में है जी बहुत ही शानदार मौसम पिछले 3-4 दिनों से। और अभी कहीं से बाहर से आया हूँ, जैसे ही घर में घुसने लगा डॉली जी कहती हैं कि नहीं नहीं अभी मत अंदर आना। मैंने कहा क्यों जी? कह रहे पोछे लगे हैं, आप अंदर आओगे तो सारे पैर छप जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, छत पे आके बैठ जाते हैं। और जी आराम से बैठा हूँ जी बस। और जी कल है मदर्स डे और मदर्स डे की हमारी छोटी मोटी तैयारियाँ चली रही हैं। रिद्धि सिद्धि लगी है ड्राइंग करने, अपनी दादी की और डॉली की कुछ फ़ोटो बना रही हैं वो। और जी डॉली जी ने मुझे बोला था कि कल मदर्स डे है तो मम्मी जी के लिए कुछ ना कुछ जाके लेके आना है, तो वहाँ भी जाना है जी अभी हमें। और जी मैंने भी डॉली जी के लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, लेकिन वो डॉली जी को पता नहीं है। डॉली जी क्या है, 3-4 दिन पहले ना ये ब्रेसलेट है कोई कॉपर पॉलिशिंग में, ये काफ़ी ट्रेंड में आजकल, तो ये देखनी थी। तो मुझे कह रही थी बड़ा ट्रेंडिंग ब्रेसलेट है जी, मुझे यही चाहिए था, तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन मुझसे ना ऑर्डर हो नहीं रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रही है ना कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। और डॉली जी की क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग ना चल नहीं रही है, तो मुझे कह रही थी आप ऑर्डर कर दो। तो मैंने कहा जी, मैंने बहाना मार दिया, मैंने कहा जी मैं नहीं करूँगा, ये नहीं वो नहीं, मैंने टाल मटोल कर दी। क्योंकि मुझे पता था कि 3-4 दिन बाद मदर्स डे आ रहा है और मदर्स डे पे ना मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं यही ब्रेसलेट ना गिफ्ट कर दूंगा डॉली जी को। तो जी बस मैंने क्या किया, 10 मिनट बाद ये ब्रेसलेट ना ऑर्डर कर दिया। और आज ये ब्रेसलेट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है जी। वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो अच्छी बात है, आज नहीं तो कल आ जाए, कल दे दूँगा। तो कभी भी आ सकता है जी ये ब्रेसलेट। तो बस जी ये तैयारी है जी। अब डॉली जी के साथ मैं चलता हूँ और कुछ ना कुछ मम्मी जी के लिए ले आते हैं जी। तो गाइज जा रहे हैं मदर्स डे का गिफ्ट लेने अपनी मम्मी जी के लिए। और जी बहुत ही हम एक्साइटेड हैं क्योंकि कल है मदर्स डे और मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं फील कर सकती हूँ कि ये दिन कितना स्पेशल होता है हम लोगों के लिए। तो जी हमारे साथ जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे स्वामी काश जी। कि आपके बच्चे इतने बड़े होते कि आपको कुछ गिफ्ट दे पाते। नहीं नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा गिफ्ट यही है। अच्छा मेरा गिफ्ट ही यही है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। सही बात है जी। और मेरे काश स्वामी जी भी मेरे साथ मैं हैं। आपको कुछ गिफ्ट दे पाता मदर्स डे पे। आप और बच्चे मेरे लिए, मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ा गिफ्ट है, अनमोल गिफ्ट है और मुझे किसी भी अच्छा। गिफ्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल बढ़िया है जी, बढ़िया है। तो चलो जी इसी तरीके से मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और मुझे भी खुश रखो। मेन मोटिव तो यही है ना।
फ्रेंड्स हमारी डॉली जी घूमी जा रही हैं, कभी ये शॉप कभी वो शॉप, इनको नहीं पसंद आता जी कुछ जल्दी से। अब मम्मी जी के लिए ले रही हैं तो बड़ा ही सोच समझ के लेंगी। मैं तो जी बस थक गया हूँ इनके साथ। फ्रेंड्स दुनिया का सबसे मुश्किल काम है औरतों के साथ शॉपिंग करना। मैं तो जी खैर इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आता हूँ। मैं तो एक दो दुकान देखता हूँ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इनको बोल देता हूँ कि जी मैं बैठा हूँ गाड़ी में और आप गाड़ी में आ जाना। बस अब मैं जी गाड़ी में चल के बैठता हूँ, क्योंकि एक दो दुकान तक मेरी लिमिट थी और मेरी लिमिट हो गई है क्रॉस। अब डॉली जी अपने आप मम्मी जी के लिए शॉपिंग करके आ जाएंगी गाड़ी में, तो चलो जी मैं तो गाड़ी में चल के बैठता हूँ। ये देखो जी मैडम आ गई हैं, डॉली जी हमारी। बहुत देर लगा दी जी इन्होंने। हाँ जी। हाँ जी, होगी बात? किससे बात होगी? आप कहते कॉल करना था। हाँ तो कॉल कोई तो मेरे को बहाना मारना था, मेरे बस की नहीं आपके साथ शॉपिंग करना। को ना हाँ। मुझे लग रहा था भैया एक दुकान हो दो दुकान हो समझ में आती है थोड़ी कि 10-10 दुकानों पे घूमता रहूँ मैं तुम्हारे साथ। आप तो वेली, मैं वेला थोड़ी हूँ। अच्छा, वाह जी वाह, मिल गया ना आखिर। ठीक है, अच्छा दिखा दो कैसा है। दिखा दूं? दिखा दो। गाइस मम्मी को बताना नहीं है कि हमने उनके लिए क्या लिया है। अच्छा कल मम्मी वीडियो नहीं देखेंगे? ये देखो हमने दीवाली के लिए है फ्रोजी कलर, मम्मी का फेवरेट है ये वाला। बहुत ही सबसे अच्छी जो मम्मी को चीजें लगती है ना सूट के अंदर दुपट्टे, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। मम्मी पहनेंगी ना तो अलग ही लगेंगी। तो चलो जी मदर्स डे का गिफ्ट हमने मम्मी जी के लिए ले लिया है और मैं भी बड़ा खुश हूँ कि मुझे इस मार्केट के अलावा कोई और मार्केट में अब नहीं जाना पड़ेगा। हाँ इधर सुकून है। मम्मी की 2-3 शॉप हमने सिलेक्टेड कर रखी हैं, उधर हाँ। पे हम जाते हैं और इजीली मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग उससे उससे पहले 10 दुकानें घूमते हैं, फिर उस दुकान पे जाते हैं जहाँ पे मिल जाएगा। नहीं वो मेरे लिए होता है। तो चलिए जी अब चलते हैं जी। कहाँ चलना है वैसे? आप टेम्पल कह रहे थे? हाँ चलो अब हम चलते हैं टेम्पल, शनि मंदिर चल लेते हैं जी अब। तो वो भी अच्छा रहेगा, शनि भगवान के दर्शन कर लेते हैं जी, तो हम भी आशीर्वाद लेंगे। हाँ जी। और थोड़ा बहुत आशीर्वाद आप तक भी पहुंचेगा जी। और गाइज आप सोच रहे हो कि रिद्धि सिद्धि का है, रिद्धि सिद्धि पढ़ रही थी ट्यूशन, तो इसलिए हमने इस मौके का उठाया भरपूर फायदा। गाइस हमारे स्वामी जी लेके आ गए हैं थाली। जय हो शनिदेव को करना है हमें प्रसन्न। जय हो शनिदेव महाराज की जय। तो ये सारी हमारी सोशल मीडिया की फैमिली की तरफ से भी है और हम सब की तरफ से भी है। तो चलिए जी, जय शनिदेव महाराज की जय हो। ये जी स्वामी जी हमारे बांट रहे हैं बिस्किट के पैकेट्स। तो गाइस निकल गए हैं शनि महाराज की दर्शन करके और बहुत ही अच्छा लगा उनका आशीर्वाद लेकर, और आपको भी दिलवा दिया है हमने उनका आशीर्वाद। तो जी जैसे कि हम सबको पता है कि जी कल है मदर्स डे, बहुत ही स्पेशल डे है और हम माओ के लिए तो मैं कह रही हूँ कि बहुत ही स्पेशल डे है। तो इसी के साथ में कुछ प्यारी सी लाइनें बोलना चाहती हूँ और अपने दिल की कुछ बातें कहना चाहती हूँ। जैसे कि एक माँ होना बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। बट इसी के साथ एक हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। एक माँ की जिम्मेदारी होती है स्पेशली कि जी एक बच्चे को किस तरीके से संस्कार दिए जाएं। और उसी के साथ एक माँ को बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि उसको अपना करियर भी दांव पे लगाना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि काउंटेबल ही नहीं है जी। हाँ जी, पर फिर मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, त्याग का दूसरा नाम ही माँ है जी, माँ। बट ये है कि जी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके अपने बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, मतलब इस मुकाम पे पहुंचा देती हैं। बट कई बार कई बच्चे अपनी माँ को बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मैं उन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी एटलीस्ट अपनी माँ बाप को तो ये लाइनें कभी ना बोलिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। तो जी क्योंकि अब हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अब हम भी 2 बेटियों के पेरेंट्स हैं। बिल्कुल, तो पहले बातें सच में समझ नहीं आती थी
तो जी बस अब हमें समझ में आने लगी हैं, क्योंकि जिस तन बीते वो तन जाने हमारे साथ हुआ है जी। बिल्कुल। तो जी इसलिए सभी बच्चों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने पेरेंट्स को भला बुरा कभी ना मत कहिए कहिए। और उनकी दिल से सेवा कीजिए, दिल से सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान के बाद जो दूसरा रूप है वो हमारे माँ बाप का ही है। ये Correct तो जी, सत्य correct। वचन है जी, सत्य वचन। हम्म। जिसने अपनी माँ बाप की सेवा कर ली, मैं कह रही हूँ कि उसने मैंने कि जहान जीत लिया। और जी मेरे जो बच्चे हैं, और मैंने भी अपने बच्चों के पीछे अपना करियर भी छोड़ा, क्योंकि मेरे लिए मेरी जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस थी जो मेरे बच्चे थे जी। बस इतना ही कहना चाहूंगी जी, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी एक दूसरे को समझे और इस रिश्ते को, प्यार इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जी आज का ब्लॉग अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर हमारी बात, हमारे थॉट्स आपको पसंद आए हो तो वो भी हमें जरूर बताना जी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।